एक भाई का संबंध हुआ था नया नया, तो अपनी मंगेतर को पत्र लिखा। जगदीश थोड़ा सुन ले भाई। तो नया नया संबंध हुआ तो अपनी पत्नी, जो होने वाली पत्नी, उससे पत्र लिखा और पत्र में लिखा था कि अब तो तुम ही मेरी इच्छा हो, तुम ही मेरी आशा हो, तुम ही मेरी अभिलाषा हो, तुम ही मेरी अपेक्षा हो। तो मंगेतर ने सोचा कि पहले ये चार के साथ प्यार करता होगा, अब सब कुछ मुझ में एक में ही देख रहा है। तो मंगेतर ने सामने से पत्र लिखा कि अब तो तुम ही मेरा दिनेश हो, तुम ही मेरा सुरेश हो, तुम ही मेरा महेश हो। अब सब कुछ तुम ही हो। अब इसमें क्या होगा भाई? तो बोल देना थोड़ा सा कि भाई सब कुछ आप तुम ही हो। बाद में कहते पति को वशीकरण महाभारी, यह स्तोत्र है चमत्कारी। पति को जेमाए पीछे तेहु, जेमत है पतिव्रता एहु। पति को भोजन कराने के बाद ही पत्नी को भोजन करना चाहिए। पति सुए पीछे सुए सियानी, आधारानंद स्वामी की हिंदी है। पति सुए पीछे सुए सियानी, पति के सोने के बाद ही पत्नी को सोना चाहिए और पति जागे उससे पहले जाग जाना चाहिए। पति को पसंद आए ऐसे ही वस्त्र परिधान करने चाहिए, अपनी रुचि के अनुसार नहीं। पति को जो वस्त्र अच्छे लगते हैं वही पहनना। पति परदेश जाए तब सादे वस्त्र का ही परिधान करना चाहिए। पूर्ण पोशाक ही पतिव्रता नारी को परिधान करना चाहिए। कभी भी शॉर्ट कपड़े नहीं पहनने चाहिए, बिल्कुल पतले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, फिट कपड़े नहीं पहनने चाहिए। हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार पूर्ण पोशाक परिधान करना चाहिए पतिव्रता नारी को। इस्लाम धर्म में जो है पहरवेश नारियों का, वैसा पहरवेश पूर्ण होना चाहिए। इस्लाम धर्म की ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि इस्लाम धर्म में जो पोशाक पहनने की बात है पूर्ण परिधान करते हैं। आजकल हमारे हिंदुओं में ये बात चली गई, बहुत शॉर्ट कपड़े पहनने लगे, बहुत ऐसे फिट कपड़े पहनने लगे। ये सब अनाचार की प्रवृत्ति का मूल बनता है। फिर इसलिए शास्त्रों में कहा है, हमारे स्वामीनारायण भगवान ने आज से 200 साल पहले शिक्षापत्री में लिखा है कि यस्मिन् परिहिते स्युर्दृश्यानि अंगानि चात्मनः तद्दुष्यं वसनम नैव परिधार्यं मदाश्रिते ही। मेरे आश्रित को जिस वस्त्र पहनने से अपने अंग दिखाई देते हो ऐसे वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। 200 साल पहले स्वामीनारायण भगवान ने शिक्षापत्री में लिखा है। और इसीलिए हम सबको हमारी हिंदू संस्कृति के मुताबिक पूर्ण पोशाक धारण करना चाहिए। और कहा है कि पति का नाम नहीं बोलना चाहिए पतिव्रता नारी को। सती पति को नाम मुख कबू न करे उच्चार, आयुष्य पति की दीर्घहित रखे मन में विचार। पति का नाम नहीं बोलना। हमारे तो गाँव में तो ऐसी अभी भी रीति है, पति का तो नाम नहीं बोलते हैं। पति का नाम वाला कोई और पुरुष होता है तो उसका नाम भी नहीं बोलते। पति का नाम नहीं बोलना चाहिए। फिर कहते हैं पतिव्रता नारी को ज्यादा समय तक द्वार पे खड़ा नहीं रहना चाहिए। बाजार में ऐसे ही देखती रहती है कौन आते हैं कौन जाते। पतिव्रता नारी को अपने घर में ही रहना चाहिए। और बोलते हैं कि पति के आगे सरल रहना चाहिए पतिव्रता नारी को। पति को डांटते मत रहना। सती सरल अति चित ही, पति संग वरते दीन। पति जब जब बोलावही, घर काज तजे ते ही छीन। जब कभी पति बुलाता है तो तुरंत पति की सेवा में हाजिर होती है और बोलती है कि बोलिए पतिदेव मैं क्या काम करूं। और कहते हैं घर चलाने में व्यर्थ खर्च नहीं करना चाहिए। पत्नी को ये ध्यान रखना चाहिए। पति और पति के संबंधियों के साथ द्वेष नहीं करना चाहिए। पति की आज्ञा बगैर कहीं भी घूमने और फिरने के लिए नहीं जाना चाहिए। तीर्थ यात्रा करने के लिए जाना है तो भी पति की आज्ञा लेकर ही जाना चाहिए। बुरी वृत्ति की जो स्त्री होती है, औरत होती है, उसका संग नहीं करना कभी भी। जिसके लक्षण ठीक नहीं दिखते हैं ऐसी नारी का, पतिव्रता नारी को संग नहीं करना। अपने पति का दोष गाने वाली स्त्री का कभी भी संग नहीं करना।
हाँ, कोई नारी ऐसी होती है कि वो बोलती है कि मैंने तो मेरे पति को आज इतना सुना दिया, आज तो मुझे गुस्सा आ गया तो पति को एक लात मार दी। ऐसी बोली बोलने वाली जो स्त्री होती है ना, उसका संग भी नहीं करना। कभी क्या है कि उसके संग से आप में भी वो दोष आ जाएगा, दूषण आ जाएगा। ना बोला है, झाकू अंतर धर्म न लेशा, धर्म लोप करे उपदेशा, अन्य पति संग राग ही जाके, सती संग न कर ना ताके। अति चपल अति कर ही आहारा, अलक्ष बिनता ऐसी अपारा। पतिव्रता नारी को अति आहार भी नहीं करना चाहिए। अति आहार करेगी तो ज्यादा देर तक सोती रहेगी, तो फिर पति की सेवा कब करेगी? बहुत मोटी हो गई है तो थोड़ा डाइटिंग करके शरीर पतला करना, ऐसा लिखा है। बहुत मोटी रहेगी तो फिर ऐसे ही सोती रहेगी, ये सब लिखा है। एक भाई की तो पत्नी इतनी मोटी थी न पूछो बात। उसको पानी पीना है और पलंग पर सोई होती है, और पलंग पर से उठती है तो पलंग टूट जाती है, इसलिए पति ही उसको पानी भर के दे देता था। तो एक दिन भूकंप आया और वो पत्नी पलंग पर से नीचे गिर पड़ी। तो पति पास में बैठा था, उसने पूछा कि भूकंप आया इसलिए आप गिर गई या आपके गिरने से भूकंप आया? वो निर्णय नहीं हो रहा था। इतनी मोटी शिवा भाई, इतनी मोटी। जिसको सेवा करना है उसको शरीर थोड़ा पतला रखना। अति चपल अति करही आहारा, अलक्ष बिनता ऐसी अपारा। रमे जुगटा मादक करही, ताके संग सती पर हरही। देव दर्शन तीर्थ करने के लिए भी अकेली नहीं जाना। अति आवश्यक कार्य बिना सोते हुए पति को जगाना नहीं, सोए हुए पति को जगाना नहीं, शांति से सोने देना। ऑफिस जाने का टाइम हो जाए तो जगाना। रजस्वला के धर्म का पालन करना। पति की रुचि में अपनी रुचि मिला देना। पति के पास कभी ऊंचे आसन पर नहीं बैठना, कभी भी ऐसी तुच्छ बातें नहीं करना, गाली नहीं बोलना, निर्लज बनकर ठठा मस्खरी नहीं करना। पतिव्रता नारी को अपना उत्तम कुल जानकर बाल शर्मा ने पतिव्रता के धर्म कहे और कहा कि पर कलंक कलेश भयकारी, सती सुने न कबहु विचारी। कलंक धरही न काऊ के सिरा, बढ़ही न मारही बचन तीरा। कभी पति के साथ झगड़ा नहीं करना, उसको कभी भी अपशब्द नहीं बोलना, और कहते हैं कभी भी किसी का कलंक सुनना भी नहीं, क्योंकि कभी सुनेंगे तो कभी हमारे जीवन में भी आ सकता है। किसी का कलंक सुनना नहीं, किसी का दोष सुनना नहीं। अपना पति गरीब हो, असमर्थ हो या रोगी हो तो भी भाव से सेवा करनी। पति के दुख से दुखी और पति के सुख से सुखी होना, सीता जी की तरह। राम को वनवास दिया था, सीता जी को नहीं दिया था, फिर भी सीता जी पति के साथ चल पड़ी। सीता जी को रामचंद्र भगवान कहते हैं कि देवी आप तो राजमहल में पली है, आप राज में रहो, वन में तो कंटक लगेंगे, असुर लोग परेशान करेंगे, खाने पीने का नहीं मिलेगा, हमको तो अभी वचन दिया है पिताजी को जाना पड़ेगा, आप क्यों दुख झेलने के लिए आ रही है? और तब सीता जी ने कहा कि यदि मेरा पति दुखी होता है तो मैं भी उसके दुख में भाग लेने के लिए आऊंगी। पति वन में रहे और मैं महल में रहूं, वो शोभास्पद नहीं होता है। और इसीलिए सीता जी ने भी 14 वर्ष तक वन में साथ दिया। पतिव्रता नारी का यह धर्म है, संकट में पति के साथ खड़ी रहे।